So now let's begin the question number 1 of the JEE Advanced 2019. 27 मई का ये क्वेश्चन है पेपर 1 से, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्कल. तो एक्चुअली क्या है, ये पेपर हम आज डिस्कस करते हैं ताकि इस साल जो 2020 में जो एग्जाम होगा JEE एडवांस का, उसमें आपको ये हेल्प करेगा. तो पहला क्वेश्चन समझते हैं. अ लाइन y इक्वल्स टू mx+1, एक लाइन आपको गिवन है, इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट द 2 points. दैट मीन्स दिस लाइन इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, राइट. इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, यानी P एंड Q पे लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, एंड PQ का जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आपको -3/5 गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. देखिए आपको सर्कल गिवन है, सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3, -2, राइट. वो कॉर्ड है PQ कॉर्ड, उसका जो मिड पॉइंट है, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो कहां पे बनेगा, मिड पॉइंट M पे. तो उसका मिड पॉइंट आपको कितना गिवन है, ये लाइन आपको दे रखी है y इक्वल्स टू mx+1, यहाँ पे मैंने लिखा, एंड उसका मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको गिवन है -3/5, राइट. सो उसका देखिए y कोऑर्डिनेट निकालो तो कितना हो गया, -3/5 m+1. ना तो देखो ये जो स्लोप है PQ लाइन का, जो स्लोप है वो आपको कितना गिवन है, m. तो स्लोप ऑफ द PQ लाइन एंड द स्लोप ऑफ द CM लाइन, इनका प्रोडक्ट कितना हो गया, -1, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो m1 m2 इज -1. तो देखिए m और इसका निकाल लेते हैं हम लोग. तो यहां से कितना आ जाएगा, -3/5 m+3 डिवाइडेड बाय -3/5 -3, राइट, इज इक्वल्स टू -1. सिंप्लीफाई करते हैं. यहां से कितना हो गया, यहां से -3 निकालते हैं. तो यहां से 1 -3 यहां से निकाला, तो m/5 -1 डिवाइडेड बाय -3, 1 + 1/5 इज इक्वल्स टू -1. कैंसिल आउट हो गया. तो यहां से कितना हो गया, m-5 इज इक्वल्स टू माइनस कितना हो गया, देखिए 6/5. 5/5 कैंसिल आउट कर दूं, यहां से मिलेगा m² -5m + 6 = 0, and the factor of this m-2 m-3 is equal to 0. So the value of m is 2 and 3, राइट. तो इसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो 2 और 3 इसके अंदर नहीं आता, रॉन्ग हो गया. 2 यहाँ आता है, हाँ जी, 3 भी आता है, ये भी आता है. तो यहाँ पे कितना हो गया, बी ऑप्शन. 4 से 6 के बीच में नहीं आता, -3 से -1 के बीच में 2 और 3 नहीं आता. तो आंसर इज m बिलोंग्स टू, m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन 4. सो बी विल बी करेक्ट आंसर. सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, सर्कल पे बेस्ड है, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये मॉडरेट क्वेश्चन है, राइट. मतलब आप इसको इजी भी नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा. तो मॉडरेट क्वेश्चन है ये. सो क्वेश्चन का जितना कैलकुलेशन है, क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम इजी, मॉडरेट एंड टफ 3 तरह की रेटिंग देंगे क्वेश्चन को. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट टाइप. नाउ द सेकंड क्वेश्चन देखो आप, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स n गिवन है, ये आपके सामने, विच इज इक्वल्स टू अल्फा और बीटा क्या है, कांस्टेंट नंबर है. सो अल्फा i + बीटा m इनवर्स, वेर अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, बीटा इज अनदर फंक्शन ऑफ थीटा. और अल्फा बीटा क्या है, 2 रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे जो एंगल है, एक्चुअली अल्फा बीटा थीटा के फॉर्म में आते हैं. सो अल्फा एंड बीटा आर द फंक्शन ऑफ थीटा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अल्फा स्टार इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस अल्फा थीटा इन द interval 0 to 2 pi, and beta star is also minimum value of the beta of theta when the theta belongs to the same interval 0 to 2 pi. So आपको अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार इनका सम निकालना है. अल्फा स्टार और बीटा स्टार का सम आपको निकालना है. तो देखो हम कैसे करेंगे यहाँ पे. सो अल्फा i + बीटा m इनवर्स दे रखा है, तो हम लोग इनवर्स वगैरह में नहीं जाएंगे, ठीक है. हम लोग क्या करेंगे, m² निकालते हैं. तो m² इज इक्वल्स टू m × m. So m² is equals to m अल्फा i plus बीटा m इनवर्स, राइट. इसको m से मल्टीप्लाई करें. So m² is equals to अल्फा m, ठीक है. और यहाँ कितना हो गया, बीटा i. m इनवर्स इंटू m बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. i इंटू m इज m और अल्फा एज इट इज. m² निकालेंगे हम. देखिए m² कैसे करेंगे, m को m से ही मल्टीप्लाई करें. तो इसको हम देखो ऐसे लिख लेते हैं, S4 -1 - S²
1 प्लस सी स्क्वायर एंड सी की पावर 4. सिमिलरली ठीक है, ये आ गया. एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, जो जो हमें चाहिए वो हम कर लेते हैं. और यहां से जो है ये किसके बराबर है, अल्फा एम. तो अल्फा एम कितना हो गया, S4 माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर सी रेज टू 4 प्लस बीटा आई, यानी बीटा 0 0 बीटा. तो मुझे तो सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए, तो A12 निकाल लेते हैं इसका. A12 व्हेन यू मल्टीप्लाइंग R1 विद द कॉलम 1, तो कितना हो गया, S रेज टू 8 माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, देखें, अल्फा S4 प्लस बीटा. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये तो मैंने A11 निकाला ना, A12 निकालते. A12 इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करिए. तो ये फर्स्ट रो, इसको मल्टीप्लाई किया S4 माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू सी की पावर 4. और यहां से कितना मिलेगा मुझे, वहां से तो कुछ मिलेगा नहीं, प्लस का 0 हो गया. और यहाँ माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू अल्फा, कैंसिल आउट कर दो, ये कटता है यहाँ से, माइनस माइनस भी आप काट दीजिए यहाँ से. तो कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल्स टू S4 प्लस सी रेज टू 4. सो दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, यहां से कितना मिलेगा, माइनस का 2s स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. सो अल्फा ऑफ थीटा, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा, मैं इसको कैसे लिखूंगी, माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा. अब देखिए आपको थीटा कितना गिवन है, 0 से लेकर के 2 पाई. तो मुझे क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1. So 1 minus 1/2. तो alpha star is the minimum value of alpha theta which is equals to 1/2. ठीक है, एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई. अब यहां से अल्फा का वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, अल्फा आपके पास कितना है, S4 प्लस C4. तो अल्फा S4 अल्फा का वैल्यू S4 प्लस C4 प्लस बीटा is equals to s raised to 8 minus 1 plus c square s square plus s square. ठीक है, यहां से मिला s raised to 8 plus s raised to 4 c raised to 4 plus beta is equals to s raised to 8 minus c square plus s square is 1, तो 2 plus c square s square. अब देखो ये और ये कट गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. तो बीटा इज इक्वल्स टू -2 माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस S4 ये. तो -2 माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, राइट. सो बीटा ऑफ थीटा बिकम्स -2 माइनस 1/4. दिस कैन बी रिटन एज 2cs का होल स्क्वायर, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर. तो इट बिकम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. ठीक है, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको लेट साइन स्क्वायर 2 थीटा को t माने, तो इट बिकम्स फंक्शन ऑफ t, b ऑफ t इज -2 माइनस 1/4 ऑफ t एंड 1 प्लस t/4. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखें, -2 माइनस t/4 एंड माइनस, और यहां से कितना हो गया, माइनस t²/16. तो 1/16 अगर मैं कॉमन लूँ विथ नेगेटिव साइन, तो t² प्लस 4t प्लस 32. यार इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई. अब आपको क्या है, यहाँ से t कितना बिलोंग करता है, 0 to 1. तो हम कैसे निकालेंगे रेंज, बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, वहां निकालो जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0. तो बीटा ऑफ 0 अगर मैंने निकालना है तो ये पूरा 0 हो गया, दिस इज -2. बीटा ऑफ 1, पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 1. तो -2 माइनस 1/4 और 1 पुट करेंगे तो दिस इज 5/4. तो यहां से कितना मिलेगा, -2 माइनस का 5/16, तो माइनस का 37/16. और वहां जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करें बीटा डैश t, तो माइनस का 1/16
2t plus 4 equal to 0, so t cannot be equals to -2. तो यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, यानी बीटा स्टार इज इक्वल टू -37 डिवाइडेड बाय 16. सो आपको क्या करना है, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार निकालना है. तो अल्फा स्टार इज ऑलरेडी कितना आ गया, देखो ये तो है -37/16 और वो आपके पास कितना आ गया 8/16 विच इज 1/2. तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 29 डिवाइडेड बाय 16. तो -29/16 देखें आपको कितना कहाँ पे दे रखा है, बी ऑप्शन में. तो देखिए क्या है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है. एज इज यूजुअली 2 क्वेश्चन तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आते ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है. तो अकॉर्डिंग टू मी ये क्या है, टफ एंड लेंथी. टफ क्वेश्चन में कंसिडर किया जाएगा, कैलकुलेशन भी इसकी ज्यादा है, आपको इतनी कैलकुलेशन करने के बाद ही आंसर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से. पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं. लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाई दिस इनइक्वलिटी. सो देखिए व्हेन द यू हैव टू गिवन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू आर. तो क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू आर गिवन है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वेयर द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जेड नॉट एंड इट्स रेडियस विल बी आर. सो ये क्या है, दिस इज द एक्सटीरियर और द इंक्लूडिंग द बाउंड्री, यानी सर्कल का आउटर पार्ट है और इंक्लूडिंग द बाउंड्री, क्योंकि इक्वालिटी भी है. हु सेंटर इज 2, -1 एंड रेडियस इज √5. तो अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, सेंटर कितना हो गया 2, -1 और रेडियस आप कितना कंसीडर करेंगे √5. ठीक है, और इसका जब हम होल स्क्वायर लेंगे, यानी जेड को जब आप x प्लस आयोटा वाई डाल के देखेंगे तो दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन, यानी इक्वलिटी आप कंसीडर कर लें. कहने का मतलब ये है कि आप इसको यदि ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए, इक्वालिटी. नाउ पुट जेड इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई, तो इट बिकम्स x -2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. तब आपको सेंटर रेडियस फॉर्म, यानी क्योंकि हम लोग क्या है बेसिकली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो x और y के फॉर्म में पढ़ते हैं, ना कि z के फॉर्म में. सो वी आर फीलिंग कंफर्टेबल विद द x एंड y, नॉट विद द z. सो x और y में मैंने कन्वर्ट किया. सो आपको देखो सेंटर रेडियस फॉर्म बन गया ये सर्कल का. तो क्लियरली आपको सेंटर नजर आएगा कि 2, -1 है, रेडियस √5 है. एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस एंड कन्वर्ट इनटू जनरल इक्वेशन, तो c का जो वैल्यू होता है वो यहाँ 0 आएगा. दैट मीन्स दिस सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग. 4th क्वाड्रेंट में सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर हो गया 2, -1. एंड ये आपको आगे क्या दे रहा है, जेड नॉट इज सच दैट if the complex number z naught is such that कि 1 upon mod z naught -1 is maximum of the set where z belongs to कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है आपको यहाँ पे. तो देखिए क्या दे रखा है कि यदि ये नंबर जो है, ये नंबर अगर आपको मैक्सिमम करना है तो दैट मीन्स मॉड z naught -1 शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए. और इसका मतलब क्या है, ये है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन z naught and 1,0, राइट. सो z naught क्या है, z इसी को बिलोंग करता है, ये z को ही. तो 1,0 यहाँ आएगा. तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस लाइज अलोंग द डायमीटर, तो आप इसको मिला दें तो यहाँ कहीं पे ये मिनिमम डिस्टेंस के अलोंग ये z naught आपका लाई करेगा. ठीक है, देखिए z naught जो ना, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट लेट इट बी a एंड बी a डैश इज अनदर पॉइंट. तो 1,0 से a पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे है और a डैश क्या है, फारदेस्ट, यानी सबसे ज्यादा दूरी पे कौन है, a डैश. तो मुझे मिनिमम के अलोंग लाई करना है. तो मैंने इसको मान लिया कि सपोज ये क्या है, x प्लस आयोटा वाई. अब देखो इसको सॉल्व करते हैं. तो 4 - z naught प्लस z naught बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय z naught - z naught बार प्लस 2 आयोटा. इसका मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट. अब z naught प्लस z naught बार कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ, ये कितना बन जाएगा 4 - 2x और यहाँ कितना हो गया 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा. सो आर्गुमेंट ऑफ, यहाँ से देखिए कितना हो गया, -2 बाहर निकालने तो x -2, यहां से 2 आयोटा आप कॉमन ले लें तो y प्लस 1 कैंसिल आउट कर दे. 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा. सो आर्गुमेंट इज इक्वल टू आयोटा x -2 डिवाइडेड बाय y प्लस 1. तो अब देखिए x -2, यदि मैं इसका स्लोप निकालूं, ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, y, तो इसका और इसका स्लोप निकालें हम तो ये आएगा y प्लस 1 अपॉन x -2 एंड दिस इज इक्वल टू
यानी अगर ये सर्कल का सेंटर है तो AC लाइन का स्लोप और ये जो पॉइंट है जो भी आप मानते हो B मान लो, तो BC लाइन का स्लोप सेम आएगा। तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 यानी -1। तो y प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया -1। सो आर्गुमेंट ऑफ ये आयोटा एंड दिस इज -1। सो वी नो दैट आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू -π/2। सो ये क्या है, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, आप इसको टफ में कंसिडर नहीं कर सकते, टफ नहीं है ये और इजी भी नहीं बोल सकते। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज मॉडरेट एंड -π/2 is given in C option. Now next question, question number 4, area under the curve से the area of the region xy less than equals to 8 and y greater than equals to 1 and less than equals to x square। तो ये देखा जाए तो ये ग्राफ बहुत सिंपल है, xy इक्वल टू 8 हम ड्रॉ करते हैं पहले। xy इज इक्वल टू 8 इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमें इसका इनइक्वलिटी, पहले आप इक्वलिटी ड्रॉ कर लो। तो xy लेस देन इक्वल्स टू 8 ड्रॉ करना है, तो ओरिजिन लेके देखें हम तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो नीचे वाला पोर्शन जो है वो हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 आप यहां लेंगे। दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 1, व्हेन यू पुटिंग y इक्वल्स टू 1 x, ये काटेगा किस पे, 8 पे। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका 8, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई ना। अब देखो आपको कितना दे रखा है कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिस अबव द दिस येलो लाइन। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, y लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ y इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, y इक्वल टू x स्क्वायर और xy इज इक्वल्स टू 8, अगर मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए यहां डालें आप, तो x क्यूब कितना हो गया 8, तो x इक्वल्स टू 2 पे ये जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसको ड्रॉ कर देती हूँ मैं, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये ऐसे बनेगा अपवर्ड पैराबोला। तो जब y इक्वल्स टू 1 डालेंगे आप, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ये तो पॉइंट आ गया 1 और ये जो है ये पैराबोला और ये कहाँ पे काटेंगे 2 पे। तो कौन सा वाला पोर्शन हमें बनाना है, देखो y इक्वल्स टू 1 यानी y ग्रेटर देन, आपके पास कितना दे रखा है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इससे ऊपर वाला हाइपरबोला के नीचे वाला और इसके राइट साइड वाला, यानी ये वाला पोर्शन मुझे लेना है, दिस वन। अच्छा, जब आप 2 पुट करेंगे तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, ये कितना दे रखा है आपको 4 और ये कितना है 1। सो आपको ये पोर्शन चाहिए। सो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाए एंड राइट माइनस लेफ्ट, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 अपॉन y और यहां से कितना हो जाएगा, ये है क्या वैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो दिस कर्व विल बी x इक्वल्स टू अंडर रूट y। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 से लेकर के 4 राइट माइनस लेफ्ट 8 अपॉन y माइनस अंडर रूट y dy, ठीक है। सो ये कितना हो गया 8 ln y माइनस y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट ले लें आप 1 से लेकर 4। सो ये कितना हो गया 8 ln 4 माइनस ln 1 0 माइनस 2/3, यहां से कितना आ जाएगा 4 यानी 8 माइनस 1 7। सो इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 ln 2। सो दिस विल बी 16 ln 2 माइनस 14/3। तो देखिए कहाँ दे रखा है 16 ln 2 माइनस 14/3, सी ऑप्शन में। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी प्रॉब्लम। नाउ तो 4 क्वेश्चन मैंने जो है वो सिंगल टाइप क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। नाउ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच 1 एंड मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। कॉनिक सेक्शन से ये क्वेश्चन है एंड बेसिकली इलिप्स का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या गिवन है, डिफाइन द कलेक्शंस E1, E2, E3 अप टू En, ये सारे इलिप्स के इक्वेशंस हैं एंड R1, R2, R3 आर द रेक्टेंगल्स गिवन है। किस तरह से गिवन है कि जो E1 यानी फर्स्ट इलिप्स जो है विच इज द x²/9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1 whose major axis is lies along the x axis and minor axis of course lies along the y axis. R1 is the rectangle of the largest area inscribed in this given ellipse E1 and so on, 1 by 1 हम देखते जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो ये बनाया मैंने, x एक्सिस इज इट्स मेजर एक्सिस, y एक्सिस इट्स माइनर एक्सिस।
ये हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है। और इस तरह से ये इलिप्स बनेगा जिसका सेंटर कितना गिवन है 0,0, ए का वैल्यू, यानी ये इलिप्स कितना है, इलिप्स गिवन है आपको x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1. सो दिस वर्टेक्स इज 3,0 एंड दिस इज माइनस 3,0. दिस इज 0,2 एंड दिस इज 0,-2, ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इवन इलिप्स की बात करूं, देखें यहां से हम बनाते हैं ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, और इवन की हम बात करें तो ये 3 हो गया, दिस इज 2, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या गिवन है, R1 इज द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया विद द साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन इंस्क्राइब्ड इन द इवन. तो इस इलिप्स के अंदर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे मैक्सिमम एरिया का, जिसकी जो साइड्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगी. इस तरह से ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. तो ऑफ कोर्स दिस पॉइंट लाइज ऑन द इलिप्स, तो हम ये कितना लेंगे, a cos थीटा यानी 3 cos थीटा कॉमा b यानी 2 sin थीटा, एंड दिस विल बी 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा. और अगर वो वाला कोऑर्डिनेट मैं कंसिडर करूं तो दिस इज माइनस 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, ठीक है. सो एरिया कितना हो गया, देखो लेंथ इनटू विड्थ, ये कितना हो गया 4 sin थीटा, और ये लेंथ कितना हो गया 6 cos थीटा. So this becomes 12 sin 2 theta. Maximum area R1 is the rectangle of largest area, ठीक है. So maximum area कब हो जाएगा, maximum area बनने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 1, एंड 1 होने के लिए थीटा को कितना होना पड़ेगा π/4. So this will be 3/√2 and 2/√2, and the R1 is equals to 12, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं R1 का भी वैल्यू निकालूं, R1 के लिए भी अलग से एक टेबल बनाए, तो R1 का जो एरिया हो गया ये कितना हो गया लार्जेस्ट 12. अब ये आगे क्या बोल रहा है उसको सुनिए, EN ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1. तो अगर E2 मुझे निकालना है तो R1 के अंदर इंस्क्राइब होना चाहिए. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए इस तरह से. अब उसका ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3/√2, 0, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,2/√2. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर बार a और b जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, √2 से. तो E2 का अगर मैं a निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 3/√2, देन इसका कितना हो जाएगा 2/√2. E3 के लिए अगर मैं निकालूं इसी तरह से चलता जाएगा ये, तो 3 ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2/2. E4 के अगर लिए हम निकालें तो 3/2√2, देन 2/2√2 एंड सो ऑन. इस तरह से इसमें E9 के बारे में पूछा है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9, एंड उसके बाद ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर इन E9. तो E9 का A एंड B निकालते हैं. तो हम ध्यान से देखें तो ये GP चल रही है, बेसिकली ये जो सीक्वेंस चल रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, बिकॉज द ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 1/√2. तो फर्स्ट टर्म तो A ले लेते हैं हम लोग, यानी 3, एंड द कॉमन रेशियो इज 1/√2. तो A का वैल्यू E9 में कितना आ जाएगा, E9 के अंदर A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 1/√2, एंड होल पावर कितना होता है AR⁻n-1 यानी 8. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/16. नाउ E9 के अंदर हम लोग B निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड होल पावर 8. सो दिस विल बी 2/16 यानी कितना आ गया 1/8, ठीक है. यहां से देखिए कितना हो गया 1/√2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 4, तो यहां से कट करके कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 3 यानी ये. अब देखिए हर बार जो है √2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसेंट्रिसिटी तो सेम ही रहेगी. जब हम ये इलिप्स कंसीडर करते हैं तो इस इलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी होती है स्मॉल e इज इक्वल्स टू √1 - b² अपॉन a². सो √1 माइनस कितना हो गया 4/9. सो दिस इज इक्वल्स टू √5 डिवाइडेड बाई 3. हर बार हम a और b को किससे डिवाइड कर रहे हैं, √2 से. तो ऊपर भी √2 नीचे भी √2 जब आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इन ऑल द केसेस इसेंट्रिसिटी विल बी सेम. तो ये क्या कह रहा है, द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल. तो ये क्या हो गया रॉन्ग ऑप्शन. द लेंथ ऑफ द LR ऑफ E9 में लेंथ ऑफ LR निकालते हैं, तो लेंथ ऑफ LR इज इक्वल्स टू 2b² डिवाइडेड बाई a. तो 2b², यहां से कितना आ गया 1/64, और a का वैल्यू कितना निकाला मैंने 3/16, यहां से कट कर दिया मैंने, तो ये कितना आ गया 1/6.
तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी आंसर है ना। और देखते हैं द एरिया ऑफ आर एन, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले डी देख लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर इन E9, तो डिस्टेंस देखो सेंटर कितना है 0,0 और फोकस का जो कोऑर्डिनेट है इन E9, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा A9, फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते हैं SAE,0 और सेंटर कितना होता है 0, 0, तो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा A9 और E9, तो A9 तो कितना हो गया 3/16 और E9 तो हर में सेम ही रहेगा, जैसा E1 में है वैसा E9 में भी सेम रहेगा इसेंट्रिसिटी, तो यहां से ये कट गया एंड दिस विल बी इक्वल्स टू √5 डिवाइडेड बाय 16, बट इट इज गिवन दैट √5/32, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब इसमें देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो रहा है। अब ये जब मैंने बनाया तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है लार्जेस्ट एरिया का, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ये कितना आ जाएगा, देखो अब नया आ गया ये, तो ये आ गया 3/√2 cos थीटा, ठीक है, एंड 2/√2 sin थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नया एरिया कितना लिखेंगे हम लोग R2 के लिए, R2 के लिए ये कितना हो गया 2/√2 2 sin थीटा इंटू 3/√2 2 cos थीटा, ठीक है। ये √2 मिलकर के यहां से ये कितना हो गया 6 sin 2 थीटा। मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया R2 का कितना हो गया 6। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो R3 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे 3 एंड सो ऑन। तो Rn में कितना बनेगा, देखिए आपको क्या निकालना है इन द सी ऑप्शन, एरिया ऑफ सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर कैपिटल N ऑफ Rn, यानी मुझे क्या करना है सबका सम R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ये कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12, कॉमन रेशियो कितना हो गया 1/2, तो जीपी का फॉर्मूला होता है A 1 माइनस R रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1/2 रेज टू n, ठीक है। आप चाहें तो कैपिटल N ले लें एंड 1 माइनस 1/2, तो यहां से कितना हो गया 24 1 माइनस 1/2 रेज टू n, n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ भी वैल्यू आप इसकी डालेंगे 1 2 3 जो भी आएगा, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा विच विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1, सो दिस ब्रैकेट शुड बी लेस देन 1, ये नंबर 1 से कम आएगा, तो 1 से कम अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सिग्मा ऑफ Rn भी कितना आएगा लेस देन 24, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड लेंथ ऑफ LR जो है 1/6, डी आपका रॉन्ग हो गया, तो आंसर कितना आएगा B एंड C। तो एक्चुअली क्या है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या है इसमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी है, सो दैट्स व्हाई वी रेटिंग दिस मॉडरेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड इट्स आंसर विल बी B एंड C। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से कनेक्टेड है ये, और इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम। इन ए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल डेल्टा PQR, let small PQR denotes the length of the sides opposite to the angles opposite to the vertices at the PQR, right? ये तो होता ही, हम जनरली ट्राइंगल ABC रीड करते हैं, where small ABC are the sides opposite to the angles capital A, B and C। उसी तरह से द मीडियन फ्रॉम द R, तो हम लोग 1 by 1 ये काम करते हैं। पहले हम देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, सो ये मैंने डेल्टा PQR बनाया, PQR जो कि राइट एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लेंथ आपको दे रखा है स्मॉल p, दिस इज स्मॉल q एंड दिस इज स्मॉल r, इतना बनाया। उसके बाद द मीडियन फ्रॉम द r मीट्स द साइड PQ, r से मीडियन आप बनाएं और इसके मिड पॉइंट से, है ना, PQ, द मीडियन फ्रॉम द r मीट द साइड PQ एट द S, इस पॉइंट पे जाके मिलती है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस तरह से, ठीक है। ये कहाँ मिलता है E पे, एंड RS एंड PE, तो RS एंड PE इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, ये आपको गिवन है। नाउ द स्मॉल p का वैल्यू आपको √3 गिवन है, द वैल्यू ऑफ द Q इज इक्वल टू 1 गिवन है, वो आपको गिवन नहीं है। अनसर्कम रेडियस कैपिटल R का वैल्यू कितना गिवन है 1, तो देखो यहां से निकालते हैं इसका वैल्यू कितना होता है A/2 sin A, वैसे कितना हो गया P अपॉन, है ना, तो P/2 sin P इज इक्वल टू Q/2 sin Q,
इज इक्वल्स टू आर अपॉन 2 साइन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू कितना होता है कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस है ना, यहां से ये और ये कंफ्यूज ना। तो यहां से देखो स्मॉल p कितना हो गया √3 अपॉन 2 साइन p, ठीक है। यहां से कितना हो गया 1 अपॉन 2 साइन q, और पहले हम इसको छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं। तो यहां से कितना आ गया देखो साइन p इज इक्वल्स टू √3/2 और यहां से साइन q इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, p या तो आपका कितना हो गया 60 डिग्री या p शुड भी आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री, या तो π/3 या 2π/3। यहां से आपका q कितना हो सकता है 30 डिग्री एंड q कैन बी 150 डिग्री। तो इसके देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो आप देखो, p एंड q के 60 डिग्री 30 डिग्री, देन 60 डिग्री 150 डिग्री 120 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल है नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये दो तो इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज द टोटल सम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, कैन नॉट बी इक्वल्स, और इन दोनों का सम ना तो 180 डिग्री हो सकता है ना उससे ज्यादा, तो बिल्कुल भी नहीं। और ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन नहीं है, तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा दिस वन। तो यहां से आपके पास p का वैल्यू कितना हो गया, ये p जो है ये आपका हो गया 120 डिग्री, ठीक है। और q का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री, बचा कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री एंड 30 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, सो दिस विल लेंथ इक्वल, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आर एस, आपको क्या है मीडियन का लेंथ पूछा है, तो ये देखो मीडियन का लेंथ कितना होता है, इस वर्टेक्स से आपको निकालना है। आर एस का पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है लेंथ ऑफ आर एस, यानी लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स आर, ये कितना होता है 1/2। यहां से कितना आ जाएगा देखो, जैसे हम ट्राइंगल ए, जैसे देखिए हम लोगों ने पढ़ रखा होता है, ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी, राइट। ये दिस इज स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो वर्टेक्स ए से अगर मैं मीडियन डालूं तो एडी का लेंथ हम लोग कितना लेते हैं 1/2 अंडर रूट 2b स्क्वायर, है ना, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब सिमिलरली अगर मुझे r वर्टेक्स से लेना है, ठीक है, r वर्टेक्स से लेना है, तो यहां से कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/2, यहां से 2, ये कितना हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा √7/2। तो ये लेंथ ऑफ आर एस हो गया, यानी लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स आर, सो √7/2 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आपको SOE इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो S कहाँ है, ये हम बाद में देखते हैं। रेडियस ऑफ इन सर्कल ये देखते हैं ना पहले, और ये C और D देखते हैं। लेंथ ऑफ OE, तो आप देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बिकॉज द एंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल, लेंथ इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहां से परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल और परपेंडिकुलर भी बन रहा है। तो ये जो है ये O जो है ये बेसिकली क्या काम करेगा, परपेंडिकुलर, ये सेंट्रोइड बन जाएगा इसका, ठीक है। ये सेंट्रोइड हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है और परपेंडिकुलर भी बन रहा है, तो ये सेंट्रोइड की तरह काम करेगा। अब आपको क्या करना है OE, तो सेंट्रोइड क्या करता है इस मीडियन को 2⁻1 में काटता है, मुझे क्या निकालना है OE। तो OE कितना हो गया 1/3 ऑफ PE। PE क्या है लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ, ये क्या है लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स P। तो पहले PE निकालते हैं हम लोग, तो PE कितना हो गया 1/2, अभी निकाला था देखो, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, दिस 2q स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 माइनस का 3, तो √3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3, तो यहां से कितना हो गया 1/2, तो ये 1/2, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो लेंथ ऑफ OE आपको कितना गिवन है 1/6, यानी ये भी करेक्ट है। अब रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ डेल्टा PQR, सी ऑप्शन, रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ डेल्टा PQR। तो देखो ये कितना होता है स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई s। s क्या होता है, s इज द सेमी पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 2 + √3 डिवाइडेड बाय
2 ये आ गया। अच्छा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2। जैसे अगर मुझे इसका एरिया निकालना है डेल्टा ABC, तो हम कितना लिखते हैं 1/2 BC साइन A, 1/2 AC साइन B एंड 1/2 AB साइन C। तो आप ये दोनों ले लो, तो 1/2 QR यानी 1 × 1 एंड साइन 120 डिग्री। सो ये कितना हो गया √3/4। पुट कर दो, तो स्मॉल r डेल्टा √3/4 और s कितना मिल गया मुझे 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से कितना आ गया √3/2 एंड रेशनाइज कर दो तो 2 - √3। सो √3/2 2 - √3। तो यस ये भी करेक्ट आंसर है। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल SOE। तो अगर ये सेंट्रॉइड बन गया, ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं, देखिए यहां से मैं आपको समझाती हूँ। लेट दिस इज द ट्राइंगल ऑफ ABC और अगर ये सेंट्रॉइड है, इसको इससे मिला दीजिए, ये 3 इक्वल ट्राइंगल में बन गया। तो ट्राइंगल डेल्टा GAB, एरिया ऑफ GAB इज एरिया ऑफ GBC इज एरिया ऑफ ट्राइंगल GCA, ये इक्वल होता है। नाउ द ट्राइंगल ABC कैन बी रिटन एज डेल्टा GAB प्लस डेल्टा GBC प्लस डेल्टा GCA, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा GBC, कोई सा भी एक आप यूज कर लो। ये डेल्टा हो गया, तो GBC का एरिया कितना हो गया डेल्टा/3। अब मुझे क्या निकालना है इन द सेकेंड ऑप्शन, डेल्टा एरिया निकालना है मुझे SOE का। तो मुझे क्या पता है यहाँ पे कि जो O है ये सेंट्रॉइड की तरह काम कर रहा है, तो ये कितना हो गया देखो टोटल, मतलब अगर हम हर मिड पॉइंट को, ये भी मिड पॉइंट हो गया बिकॉज ये क्या है, या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो परपेंडिकुलर कहाँ जाके बनेगा मिड पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो है ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी मिड पॉइंट हो गया, ऐसे उधर से मिलाएंगे तो ये टोटल का कितना हो गया डेल्टा/4, है ना। ये एरिया कितना हो जाएगा टोटल का डेल्टा/4 और इसके कारण कितना हो जाएगा 1/3। और डेल्टा का एरिया हमने निकाला था, यहाँ से एरिया कितना निकाला था √3/4 और ये कितना हो गया 12। सो दिस विल बी इक्वल्स टू √3/48 और ऐसा मुझे कुछ दे नहीं रखा वहां पे, √3/12 गिवन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। सो आंसर विल बी ACD। तो अकॉर्डिंग टू माई व्यू ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है टफ प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि आपको देखो इसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है और कंसेप्ट भी इसमें लगेगा। आपको इतने सारे ऑप्शन चेक करने के लिए, चारों ऑप्शन को चेक करने के लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो टफ प्रॉब्लम में कंसिडर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। LCD से ये क्वेश्चन गिवन है और मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट भी इसमें यूज कर रखा है, फंक्शन का भी कंसेप्ट है। तो लेट f(r)(r) बी ए फंक्शन गिवन बाय, ये आपको गिवन है यहाँ पे x<0, इस तरह से ये आपको 4 फंक्शन गिवन है फॉर द डिफरेंट इंटरवल। तो हम देखते हैं f' इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखो डिफरेंशिएट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सो ऑल द पॉलिनोमियल एंड द लॉग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, बट द फंक्शन स्विचेस एट 0, 1 एंड 3। तो जहां पे फंक्शन एक से दूसरे फंक्शन पे स्विच करता है वो क्या हो जाता है इनके डाउटफुल पॉइंट। तो 0 पे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ कितना आएगा 1। 0 पे यदि मैं इसका राइट हैंड साइड लिमिट चेक करूं तो ये भी कितना आएगा 1। तो 0 पे ये कंटिन्यूअस है। नाउ 1 जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद जब 1 आप यहां से पुट करेंगे तो देखिए कितना आता है f ऑफ 1 नेगेटिव, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस, जब आपने ये चेक करना है 1 प्लस तो कितना आएगा 2/3 -4 + 7 यानी +3 -8/3 कितना मिला मुझे, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 पे भी कंटिन्यूस है। नाउ 3 पे चेक करते हैं हम लोग। तो f ऑफ 3 नेगेटिव, राइट। सो पुट करेंगे यहाँ से कितना आएगा 9 2 18, 18 माइनस 36 यानी -18। फिर यहाँ से डालेंगे 21 माइनस 8/3। तो यहाँ से कितना मिलेगा 3 माइनस 8/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ f ऑफ 3 प्लस आप चेक करें तो 3 प्लस यहाँ पे पुट करें। सो यहाँ डालेंगे तो 3 - 2 1 log 1 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा -3 प्लस 10/3। So this is also equal to 1/3. So left hand side limit is equals to right hand side limit is equals to value of the function. So at x equal to 0, 1 and 3 this given function is continuous. So ये क्या है, ये अपने पूरे डोमेन के लिए यानी -∞ से 0, 0 to 1, 1 से 3 and 3 to infinity, अपने पूरे डोमेन x belongs to R के लिए for all x belongs to R f of x is continuous। ठीक है,
ये कंटिन्यूअस है। अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है, इसको देखते हैं हम। तो अगर मैं बीटी का कंसेप्ट लगाऊं तो ये है बेसिकली x प्लस 1 होल पावर 5। अब x प्लस 1 होल पावर 5, इसको अगर एक्सपेंड करें तो आता है x रेज टू 5 प्लस 5 x रेज टू 4, फिर आता है 10x क्यूब, यानी 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c3 इज ऑल्सो 5c2 यानी 10x की पावर 2, देन 5x प्लस 1। लेकिन यहाँ पे 5x की जगह कितना गिवन है, यहाँ पे 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा -2x, ठीक है। तो f डैश x कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 रेज टू 4 माइनस 2 लेस देन 0। यहां से आपको मिलेगा 2x माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। फिर यहां से हमें कितना मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 1 to 3, और यहां से मुझे मिलेगा 1 से ये कट गया और ln x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब देखो हम चेक करते हैं 1 by 1 ऑप्शन। f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये ऑन टू लोकल मैक्सिमा। ये तो पहला ऑप्शन देखते हैं, f डैश डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करें f डैश को, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो यहां से कितना आता है 1, और यानी ये आता है f डैश 1 नेगेटिव, f डैश 1 नेगेटिव 1 एंड f डैश 1 पॉजिटिव। तो 1 डालू मैं यहां से तो कितना आता है 9 माइनस 8 1, तो 1 पे कंटिन्यूस है। नाउ सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं इसका निकालूं तो f डबल डैश कितना आता है, देखो 20x प्लस 1 होल क्यूब, यहां से डबल डैश कितना आता है 2, यहां से डबल डैश कितना आता है 4x माइनस 8, ठीक है। तो f डैश 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब f डैश 1 डिफाइंड नहीं है। तो f डबल डैश यानी यदि हम बोले कि जो फंक्शन है fx वो x इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव यानी f डैश a नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो f डबल डैश 1 नेगेटिव हम निकालें तो यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा 2, और यहां से अगर निकालूं मैं f डबल डैश 1 पॉजिटिव तो कितना आ जाएगा -4। सो ऑब्वियसली f डबल डैश 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू f डबल डैश 1 पॉजिटिव। सो f डैश x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। नाउ सेकंड देखो, f is increasing in minus infinity to 0. So अगर if any function is increasing in any interval, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वहां पे हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो यहां से देखते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां देखते हैं तो -1 पे अगर मैं देखूं तो ये कितना हो गया नेगेटिव, और जब मैं यहाँ 0 डालूंगी तो पॉजिटिव, तो -1 के रेस्पेक्ट में इसका साइन चेंज हो रहा है। सो ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, ये नेगेटिव, ये क्रॉस हो गया, नेगेटिव गलत हो गया। नाउ f इज ऑन टू फंक्शन एंड f डैश इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो x इक्वल टू 1 पे हमने क्या देखा कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, नॉट, यानी यहाँ पे देखा मैंने f डबल डैश 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू f डबल डैश 1 पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या है, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो डज नॉट एग्जिस्ट यानी नॉट डिफाइंड पे या तो क्या होगा, कोई मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट आएगा। तो मैंने क्या देखा कि एट x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे जो सेकंड डेरिवेटिव है वो अपना साइन कैसे चेंज कर रहा है, पहले कैसे आ रहा है 1 नेगेटिव पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है और फिर यहाँ कितना आ रहा है नेगेटिव। तो ये कितना आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब जाता है तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे मैक्सिमा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, तो ये करेक्ट है। अच्छा, अब सी ऑप्शन देखना है, और f इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन है तो देखें हम फंक्शन, ये क्या है और डिग्री पॉलिनोमियल है, और डिग्री पॉलिनोमियल मैक्सिमम डिग्री कितना है x की पावर 5, ठीक है, x की पावर 5। तो ये आपको रेंज कितना देगा, ये आपको रेंज देगा -∞ से लेकर के 1, ठीक है,
ये माइनस इंफिनिटी से बना गया। ये पैराबोला है तो कुछ ना कुछ फाइनाइट इंटरवल में कोई ना कोई फाइनाइट नंबर देगा। ये भी क्या है, क्यूबिक है, तो इस इंटरवल में कोई ना कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा। अच्छा, इसको चेक करते हैं। व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 3, ये कितना है 3 टू इन्फिनिटी। तो जब आप 3 पुट करते हैं तो 0 हो गया, तो ये कितना देगा आपको, यहां से आता है 3 पे 1/3। ठीक है, अब जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये कैसा फंक्शन है देखिए, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने निकाला था, फर्स्ट डेरिवेटिव आता है ln x माइनस 2। तो ln x माइनस 2 में जब आप 3 पुट करते हैं तो यहां से जो f डैश x आता है वो कितना आता है, 3 पे कितना देगा 1, यानी log 1 0, यानी ये 0 से लेकर के कितना आता है इन्फिनिटी। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की स्मॉल वैल्यू पे y स्मॉल देगा और बड़ी वैल्यू पे बड़ा देगा। तो इन्फिनिटी जब हम पुट करते हैं तो ln इन्फिनिटी कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो 1/3 से लेकर इन्फिनिटी देगा। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 मुझे यहां मिल रहा है एंड 1/3 से लेकर इन्फिनिटी मुझे ये मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं सबका क्लब कर दूं तो इसकी रेंज कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। सो f(x) बिलोंग्स टू कितना हो गया, r। So R and इसका कोडोमेन भी कितना गिवन है, R. So when the range is equal to its कोडोमेन then function will be on to. तो आंसर कितना आ गया इसका, A, C and D। तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, A, C, D। और ये कैसी प्रॉब्लम है, ये मॉडरेट टू टफ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मॉडरेट टू टफ। Now the next question, multiple choice question में question number 4, let the alpha and beta are the roots of this quadratic equation x square minus x minus 1 equal to 0 where the alpha is greater than beta। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा यहाँ से देखो x कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। एज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा सो कंसिडर अल्फा 1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना मैंने निकाला। नाउ फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स n, an आपको इतना गिवन है, ठीक है, और bn जो है bn इज इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an माइनस 1 एंड आपको an कितना है, an इज गिवन अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, यहां से अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकालूं तो 1/2 कट गया, दिस इज इक्वल टू √5, राइट। नाउ bn an प्लस 1, तो नीचे तो आपका अल्फा माइनस बीटा आ गया, an प्लस 1 इज अल्फा रेज टू n प्लस 1 माइनस बीटा रेज टू n प्लस 1 प्लस an माइनस 1 अल्फा रेज टू n माइनस 1 माइनस बीटा रेज टू n माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। नाउ इन दोनों में से यदि मैं अल्फा रेज टू n माइनस 1 कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे मिलेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा रेज टू n माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। नाउ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एंड सिमिलरली बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1। तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज अल्फा प्लस 2, तो अल्फा रेज टू n माइनस 1 अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू n माइनस 1 बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। तो एक्चुअली मुझे bn को ऐसे इस तरह के किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको अंदर भेजे यहां से अल्फा प्लस 2, तो अल्फा कितना ये रहा, तो यहां से अल्फा प्लस 2 इज 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, दिस इज 5 प्लस √5 बाई 2 एंड सिमिलरली बीटा प्लस 2 is 2 plus 1 minus √5 by 2। यहां से मुझे कितना मिलेगा, 5 minus √5 डिवाइडेड by 2। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो bn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू n माइनस 1 अल्फा प्लस 2 5 प्लस √5 डिवाइड बाय 2
minus beta raised to n minus 1 and beta plus 2 is 5 minus root 5 divided by 2 divided by alpha minus beta which is equals to under root 5. अब यहाँ से root 5 और यहाँ से root 5 आप कॉमन ले लें, that will be cancel out with this denominator. So alpha raised to n minus 1 plus root 5 divided by 2 minus beta raised to n minus 1. यहाँ से मुझे कितना मिलेगा? रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 5 और प्लस यहाँ कर दो. अच्छा ये कौन है? 1 प्लस रूट 5 बाई 2. दिस इज वैल्यू ऑफ अल्फा और ये कितना हो गया? दिस इज बीटा. सो bn इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n माइनस 1 इंटू अल्फा की पावर 1 यानी अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n माइनस 1 इंटू बीटा की पावर 1. तो ये हो गया बीटा रेज टू n. सो bn इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n और ये मुझे कहाँ गिवन है? बी ऑप्शन में. तो एक तो ये करेक्ट हो गया. ठीक है, अब हम जरा डी ऑप्शन चेक करते हैं. ठीक है, तो डी ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन डी में सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी bn यानी अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n डिवाइडेड बाई 10 रेज टू n ये गिवन है. सो देखिए कितना हो गया ये सिग्मा अल्फा अपॉन 10 होल पावर n एंड बीटा अपॉन 10 होल पावर n. ठीक है, इसको ऐसे लिखा. ना देखो ये इनफाइनाइट जीपी है. इनफाइनाइट जीपी में हम क्या करते हैं? इफ यू हैव a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट जीपी तो उसका सम कितना होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. तो यहाँ से कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म व्हेन यू पुटिंग n इक्वल्स टू 1 सो दिस विल बी अल्फा बाई 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 10 प्लस बीटा अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा बाई 10. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा. ठीक है, एंड बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा 10 माइनस बीटा प्लस बीटा 10 माइनस अल्फा. तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है. 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा. तो इन द न्यूमरेटर मुझे कितना मिलेगा? देखो यहां से 10 कॉमन लिया मैंने तो अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स कितने हैं? अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1. तो पुट दिस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 1 10. तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? माइनस 1. यहाँ से कितना आ गया? 100 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और ये कितना हो गया? माइनस 1. तो यहाँ हो गया 12. यहाँ से कितना मिलेगा? ये 90 और ये 89. तो 12 अपॉन 89 और आपको क्या गिवन है? 8 अपॉन 89. तो ये कैंसिल आउट. सिमिलरली हम ये वाला काम करेंगे ऑप्शन ए के लिए. तो ए एन. ठीक है, ए एन कितना गिवन है? सिग्मा एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन अपॉन 10 रेज टू एन. सो ए एन आपको गिवन है अल्फा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन डिवाइडेड बाय रूट 5 हो गया ये और ये 10 की पावर एन. तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह कितना आ जाएगा? माइनस. सो 1 अपॉन रूट 5 को आप बाहर निकाल लें और यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा. मैंने यहाँ से ही कॉपी कर लिया. सो 1 अपॉन रूट 5 इज कितना आ जाएगा? देखो अल्फा 10 माइनस बीटा 10 माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आया था? 89. अच्छा ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 5. सो यहाँ से मुझे मिलेगा 10 अल्फा माइनस बीटा इज रूट 5 माइनस अल्फा बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा कैंसिल आउट अपॉन 89. तो ये कैंसिल आउट हो गया. तो यहाँ से मुझे कितना मिला? 10 अपॉन 89. तो 10 अपॉन 89 गिवन है. हाँ तो ये है. अब इसको चेक करते हैं हम लोग सी ऑप्शन. तो a1 प्लस a2 अप टू an. तो a1 यहाँ से निकालेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1. a2 यहाँ से निकालेंगे. तो इसके लिए हम देखते हैं, है ना. तो ये मैंने जो है यहाँ से ऑप्शन ए बी एंड डी चेक कर लिया. सी के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो पहले इसको मिटा करके फिर इसको चेक करते हैं. तो ऑप्शन सी के लिए काम करते हैं हम. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस a अप टू an, जबकि मुझे an ये गिवन है. तो कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an.
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा विच इज 1 अपॉन रूट 5। यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू n माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा रेज टू n। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना है 1 अपॉन रूट 5। ये यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा रेज टू n अपॉन 1 माइनस अल्फा, जीपी का फॉर्मूला लगाया बीटा 1 माइनस बीटा रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, राइट। तो 1 अपॉन अंडर रूट 5, ये कितना हो गया देखो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा 1 माइनस बीटा रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है दिस इज इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के दो रूट्स कितने थे अल्फा इंटू बीटा। सो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज -1। तो ये पुट करते हैं हम लोग, तो 1 अपॉन अंडर रूट 5। अच्छा डिनोमिनेटर कितना हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ गया -1 तो माइनस। अच्छा न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया अल्फा प्लस 1 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस बीटा प्लस 1 एंड 1 माइनस बीटा रेज टू n। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको an प्लस 2 माइनस 1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सो अल्फा प्लस 1 यहाँ से देखिए अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पुट करते हैं -1 अपॉन अंडर रूट 5 अल्फा प्लस 1 इज अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा रेज टू n, सिमिलरली माइनस बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा रेज टू n। कितना हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 5 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट। और यहां से मुझे मिलेगा माइनस अल्फा रेज टू n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू n प्लस 2। ठीक है, अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। नाउ द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया रूट 5। अल्फा माइनस बीटा इज रूट 5, सो इसका वैल्यू हो गया रूट 5। तो ये कटा, तो यहां से कितना आ गया -1। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस एंड अल्फा रेज टू n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू n प्लस 2 एंड ऑब्वियसली रूट 5 इज कैन बी रिटन एज अल्फा माइनस बीटा। तो ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितना बन जाएगा, द n इज रिप्लेस बाय n प्लस 2, सो इट बिकम्स अल्फा रेज टू n प्लस 2 माइनस बीटा रेज टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस टर्म बिकम्स an प्लस 2 माइनस 1, और जो कि कहाँ दे रखा है इस सी ऑप्शन में, करेक्ट। सो ये क्या है मतलब टफ भी है और आप देख सकते हैं कि ये लेंदी भी है। अगर आप पूरा देखेंगे तो मैंने पूरा बोर्ड भर दिया, इतना आपको हर एक ऑप्शन को चेक करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, देन सीक्वेंस सीरीज में ये जीपी का कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो हर एक ऑप्शन के लिए आपको कैलकुलेशन इतनी सारी करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू माई ऑप्शन दिस विल बी टफ प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू माई व्यू दिस इज टफ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है ये। L1 एंड L2 डिनोट्स द लाइंस आर वेक्टर। आपको दो लाइंस गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b वेक्टर एंड द सेकेंड लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू c प्लस म्यू d वेक्टर। इस तरह से लाइन की वेक्टर इक्वेशन गिवन है। L3 इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द L1 एंड L2 and cuts both of them. तो these two lines, these two given lines L1 and L2 are the skew lines. कैसे देखेंगे, the non parallel and non intersecting। नॉन पैरेलल, जो पैरेलल भी ना हो, तो अगर इफ द लाइंस लाइज इन द सेम प्लेन एंड नॉन पैरेलल है तो डेफिनेटली दे विल बी इंटरसेक्ट। लेकिन पैरेलल भी नहीं है और फिर भी नहीं काटती है, दैट मीन्स दीज टू लाइंस लाइज इन द डिफरेंट प्लेन्स। सो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना चाहते हैं, एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पता चल रहा है कि ये स्क्यू लाइंस है। फिर भी अगर आप POI इनका चेक करना चाहते हैं L1 और L2 का, तो आप
आप देखें आई कैप का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं 1 माइनस लैम्डा और यहाँ से कितना आएगा 2 म्यू, राइट। ऐसे ही जे कैप का कोफिशिएंट जब आप इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा और यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 2 म्यू। तो ये पुट कर दें 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू का वैल्यू कितना हो गया माइनस 2 लैम्डा। तो ये यहाँ जाकर के कितना हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा यानी 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1। सो लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। तो लैम्डा -1/3 आ गया तो 2 म्यू यहाँ से निकाल लें। म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ डालेंगे हम तो माइनस का 2/3। सो म्यू इज इक्वल टू +2/3। नाउ के कैप का कोफिशिएंट अगर हम इक्वेट करेंगे तो वहां से कितना मुझे मिलेगा 2 लैम्डा और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा 2 म्यू। सो यहाँ से मुझे कितना मिलता है म्यू लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। लेकिन हम देखें तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू म्यू अकॉर्डिंग व्हेन वी इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप दैट मीन्स द बोथ द लाइन्स L1 एंड L2 आर नॉन इंटरसेक्टिंग। दैट मीन्स ये पैरेलल भी नहीं है बिकॉज दिस अपॉन दिस 2 upon -1 2 upon -1 is -1 upon 2 is equals to 2 upon 2। तो हम देखें दिस इज -2 ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2। So these two lines are non parallel and non intersecting। So ये कैसी लाइन है, ये स्क्यू लाइन्स हैं, स्क्यू लाइन्स हैं। तो हम लोग देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं इनको। एक तरह से लाइन मैंने यहाँ बनाई, दूसरी लाइन मैंने यहाँ बना दी एंड अ लाइन L3 विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द लाइन्स। तो ये एक लाइन मैंने ऐसे बना दी L3, ठीक है। ये L3 लाइन है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। डायग्राम में ऐसा नजर नहीं आएगा बिकॉज दिस इज द 3D और मैं इसको 2D पे बना रही हूँ। तो ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है एंड दिस इज L3 लाइन है। तो L3 लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ। यहाँ से देखिए ये कितना दे रखा है, ये पॉइंट अगर मुझे लेना है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मुझे लेना है तो ये कितना आएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से आएगा 2 लैम्डा और यहाँ से आएगा 2 लैम्डा। और L2 पे अगर मुझे लेना है तो 2 म्यू माइनस म्यू एंड 2 म्यू, ठीक है। इस लाइन का dr कितना है, इस लाइन का dr है -1 2 2 एंड इस लाइन का dr कितना है 2 -1 and 2 and this L3 line is perpendicular to the both the lines L1 and L2, so this becomes parallel। ये किसके पैरेलल हो जाएगा L3, dr of L3 becomes parallel to L1 क्रॉस L2 यानी L3 इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी पैरेलल। तो वो निकालते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट I कैप J कैप K कैप, ठीक है। इसका कितना हो गया -1 2 2, इसका हो गया 2 -1 2। तो निकालें तो कितना हो जाएगा देखिए 4 और ये 6 माइनस का J कैप, यहाँ से निकालूंगी -2 -4 -6 देन K कैप 1 तो ये -3 तो कितना आया 6 6 -3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 2 -1। तो जो L3 लाइन है उसका जो dr आएगा वो कितना है 2 2 -1 2 2 -1। ये सब में आपको क्या है 2 2 -1 दे रखा है। तो डायरेक्शन तो सब में सेम कर रखा है। अब आपको पॉइंट चेक करना है ना। देखें आपको अगर किसी लाइन L3 पे 2 पॉइंट गिवन है तो उसका dr कैसे लिखा जाएगा 1 माइनस x1 y1 z1 x2 y2 z2 देन dr इज प्रोपोर्शनल टू x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 एंड z2 माइनस z1 माइनस z2। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू और यहाँ कितना हो गया 2 देन 2 लैम्डा दिस माइनस दिस कर रही हूँ मैं तो 2 लैम्डा प्लस म्यू ये कितना आ जाएगा 2 एंड 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज -1। तो इसको इक्वेट कर लें तो 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू। तो 2 इक्वेशन बनाते हैं हम। ये इधर आएगा तो 6 म्यू प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, है ना। अब इससे बना लेते हैं एक लाइन, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं। तो ये कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो 6 लैम्डा माइनस म्यू यानी म्यू इक्वल्स टू 6 लैम्डा और यहाँ कितना आ गया देखो 6 लैम्डा। 6 लैम्डा को अगर मैं म्यू पुट करूं यहाँ पे ये कितना हो गया 6 म्यू और 6 लैम्डा म्यू तो 7 म्यू इज इक्वल्स टू 2। तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू बिकम्स 2/7 और लैम्डा कितना हो गया
2/7 और 6, तो ये आ गया 1/21। तो यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो ये कितना आता है, 2 लैम्डा प्लस म्यू, 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू, दिस इज 4 म्यू। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 म्यू, सो म्यू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, राइट। और यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन कितना है, 3 म्यू प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, एंड म्यू कितना है, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/9, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2/9, ये आ जाएगा आपका 2/9, ठीक है। एंड म्यू कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा 2/9, तो म्यू कितना हो गया, 4/9। 2 से कैंसिल आउट किया तो यहाँ कितना हो गया, 1, so 1, so lambda becomes 1/9 and mu becomes 2/9, ठीक है। So this A coordinate is 1 minus 1/9, 2/9 and 2/9, so A becomes 8/9, 2/9, 2/9, ये वो पॉइंट है जिससे L3 लाइन पास करती है। सिमिलरली B 2 म्यू यानी 4/9 माइनस 2/9 एंड 4/9, सो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ L3 का इक्वेशन कितना हो गया, देखो इस पॉइंट से पास करती है और dr कितना निकाला था, 2 2 माइनस 1, सो देखिए 8/9, 2/9 एंड 2/9, तो B करेक्ट है, इस पॉइंट से पास करती। देन यहां से देखिए 4/9 माइनस 2/9 प्लस 4/9, ये भी करेक्ट है। अब हम देखें क्या ये ओरिजिन से पास करती है, तो L3 लाइन की इक्वेशन अगर मैंने लिखी यहां से, तो मेरे पास कितना आता है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2/9 कॉमन लिया तो 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस t, आपने कितना निकाला 2 2 1, तो 2i प्लस 2j माइनस का k कैप। तो ओरिजिन आप सेटिस्फाई करके देखें यहाँ से, तो ये ओरिजिन से पास करती नहीं है। देखो यहाँ से ये निकाला मैंने, एक पॉइंट उससे पास करती है, एक यहाँ से पास करती है। अब इस पॉइंट से पास करती है कि ये कौन सा पॉइंट है, देखो ये आपको दे रखा है 2/3 j नहीं है तो 0 एंड 1/3, और ये किस पॉइंट से पास करती है, ये 0 0 एंड 0 से। तो व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0 तो आपको y भी 0 मिलना चाहिए। अच्छा, इसी को मैं 3D के फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखते हैं, x माइनस 8/9 डिवाइडेड बाई 2, y माइनस 2/9 अपॉन 2 एंड z माइनस 2/9 डिवाइडेड बाई -1, ऐसे। तो जब आप x को देखो, y कोऑर्डिनेट जब आप 0 ले रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना आना चाहिए, 2/3, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और z आना चाहिए 1/3। तो y को जब आपने 0 लिया तो ये आता है x माइनस 8/9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/9, और यहाँ आता है आपके पास z माइनस 2/9 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ से x कितना आता है, देखिए 8/9 माइनस 2/9, तो ये कितना हो गया 6/9 यानी 1/3, और z यहां से निकालेंगे तो z इक्वल्स टू 2/9 प्लस 2/9, और यहां से कितना हो गया प्लस 1/9, 3/9 इज 1/3, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/3, ये 0, और यहां से आपको कितना मिला, देखो ये कितना मिल रहा है आपके पास 6/9 है तो 2/3, तो कितना हो गया 2/3 0 1/3, तो 2/3 0 1/3 ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे y को 0 पुट किया तो x और z आपको 0 नहीं मिल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट है। तो आंसर कितना आएगा ABC। तो अकॉर्डिंग टू मी ये कैसी प्रॉब्लम है, मॉडरेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो let the t denote a curve y equals to fx which lies in the first quadrant and at a point 1, 0 lies on it. Let the tangent to this curve at a point P intersect the y-axis at the point yp and P का yp से जो distance है, जो length है, वो आपको 1 यूनिट गिवन है,
तो फॉर द ईच पॉइंट P विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर करेक्ट, आपको पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए कोई सा भी एक कर्व कंसीडर कर लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कोई सा भी एक कर्व ऐसे बना दिया, इसके किसी P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी एंड ये P कोऑर्डिनेट मैंने क्या कंसीडर कर दिया, a, f of a, बिकॉज वी कंसिडर दिस कर्व इज y इक्वल्स टू f of x। कोई सा भी कर्व आप रेंडमली बना लें विच इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड लेट द P पॉइंट whose x coordinate is a, then y coordinate becomes f of a. Now the equation of tangent at the P point, tangent at P, a comma f of a is equals to y minus f of a, f dash a into x minus a। ना मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है विच इज yp। सो yp निकालने के लिए बिकॉज दिस लाइज ऑन द, एक मिनट, लेट द टेंजेंट टू t एट ए पॉइंट p इंटरसेक्ट द y एक्सिस पे लेना है ना। तो ये तो x एक्सिस पे हो गया, तो इसको xp मान लेते हैं, इसको yp मान लेते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस, तो इसके लिए पुट x इक्वल टू 0, सो y बिकम्स f of a minus a f dash a. So this coordinate becomes 0, comma f of a minus a f dash a. Now p का yp से जो लेंथ है वो आपको 1 गिवन है, तो लगाएं आप डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा देखिए, a स्क्वायर प्लस f of a कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर f डैश a का होल स्क्वायर कर दिया मैंने 1, सो यहां से मुझे कितना मिलेगा, f डैश a इज इक्वल्स टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश x इज प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, राइट। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर कंसिडर करेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ कितना हो गया t, ये हो गया माइनस का t डी टी, और एक्स स्क्वायर हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस इसको अंदर ही रख लो, माइनस का टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो यहाँ से आपका ये जो भी आएगा, अभी तो मैंने इसको टी का फंक्शन मान लिया, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया प्लस माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, फैक्टराइज कर लो इसको। फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 1/2 ln 1 प्लस एक्स, और माइनस आएगा तो 1 माइनस एक्स, मॉड लगा दें, प्लस सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहां से कितना आ गया ये प्लस माइनस टी तो हो ही गया था आपका टी माइनस 1/2 ln 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी। सो योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टी का वैल्यू वापस पुट कर दें, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। और ये जो सी है, सी निकालने के लिए आपको एक पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट आपको कितना गिवन है 1,0, 1,0 आप सेटिस्फाई करके सी निकाल लें। एंड आपको देखिए प्लस माइनस मैंने 2 साइन लिए यहाँ पे, तो आपको वही वाला कर्व चूज करना है विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है।
और इसको रेशनाइज करके इन्होंने फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जैसे मैंने यहाँ 1 प्लस ये लिखा हुआ है तो इसको रेशनाइज करके लिखा हुआ है कैसे, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इसी से डिवाइड मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिलेगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंसिल आउट करके इन्होंने लिखा हुआ है और माइनस का 1/2 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये जब मैंने ओपन किया तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कैंसिल आउट होकर के ये कितना हो गया 2, कॉमन ले लें तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहां से तो एक्चुअली मुझे इसको 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हो गया होल स्क्वायर, और बाहर कितना था 1/2, और यहां से इसको एज इट इज ही रखें आप, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट, इसको सेम एज इट इज ऐसे ही रखिए, ठीक है। और ये जो बाहर का जो माइनस 1/2 है इसकी 2 पावर एलिमिनेट कर देगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा x, जब आप इसकी 1/2 पावर हटाएंगे तो ये हो गया ln, और यहां से कितना हो गया हाफ हट गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर कितना आ गया प्लस माइनस, दिस इज इक्वल्स टू fx, और यहाँ कितना हो गया प्लस का c। अब आपको क्या दे रखा है 1,0 इस पे लाई करेगा, तो व्हेन यू पुटिंग x इक्वल टू 0, यहाँ x को 1 जब आप डालेंगे तो ये कितना हो गया log 1 0, x को 1 डालेंगे तो 0, y भी 0 है, तो x को 1 पुट करने पर y जब 0 है तो c का वैल्यू भी कितना हो गया 0। तो आपके पास जो कर्व मिलेगा, जो भी कर्व आपके पास आएगा वो एक्चुअली आपके पास यहाँ से कितना आएगा, f of x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln, यहाँ से कितना आएगा देखो 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये आपको लेना है c का वैल्यू। और अब इसमें से प्लस माइनस वही कंसीडर करना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे। तो टेक द, देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई सी भी एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 0 से 1 के बीच में लाई करें, बिकॉज दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और -1 से 1 नहीं लेना आपको, x कितना लेना है 0 से 1, x को आपको कंसिडर करना है 0 से लेकर के 1, आपको कोई भी नंबर डाल दो हाफ डाल करके, तो आपको वही वैल्यू लेना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी कितना है पॉजिटिव आए। तो इस तरह से इसमें जो आंसर आता है वो आपका आता है B एंड D, ठीक है, B और D आंसर आता है। तो अकॉर्डिंग टू ये जो भी हमने ये कैलकुलेशन की है और ये जो कंसेप्ट लगाया है, इसके अकॉर्डिंग जो है मॉडरेट टाइप की प्रॉब्लम है। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी से है ये क्वेश्चन। देयर आर द 3 bags B1, B2, B3. The first bag B1 contain the 5 red color balls and 5 green color balls. Second bag 3 red, 5 green and 5 red and 3 green. बैग्स को जो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग फर्स्ट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 गिवन है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 सेलेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको कितना दे रखा है 4/10। अब देखो क्या है, बैग इज सेलेक्टेड रेंडमली एंड बॉल इज चूजन रेंडमली from the bag, then which of the following options is are correct? Probability that the chosen ball is green given that, probability that selected bag is B3 given that chosen ball is green 5/13, probability that the chosen ball is green equals, तो हम देखो ग्रीन कलर के बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बाय द लॉज ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ग्रीन कलर की जो बॉल है वो बैग 1 में से भी आ सकती है, ग्रीन कलर की बॉल जो है वो बैग 2 में से भी आ सकती है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर ऑफ बॉल बैग 3 में से भी ले सकते हैं। पहले आपको बैग 1 चूज करना है, एंड जब आप बैग चूज कर चुके हैं बैग फर्स्ट, तो उसमें से ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1, और जब आप बैग 1 चूज कर चुके हैं तो उसमें से ग्रीन कलर निकालना कंडीशनल से। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G by B2,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बैग थर्ड में से। तो अब डेटा पुट कर देते हैं हम। ये कितना हो गया 3/10। ग्रीन कलर की बॉल निकालना फर्स्ट बैग में से कितना आ गया 5/10, ठीक है, यानी 1/2। बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10। बैग 2 में से ग्रीन कलर की बॉल निकालना इज 5/8, सो दिस इज 5/8। नाउ बैग 3 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 4/10। थर्ड बैग में से ग्रीन कलर की बॉल निकालना कितना हो गया, यहां से ग्रीन फेवरेबल 5, टोटल कितना हो गया 8, यहां से कितना हो गया 3/8। सो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां बना लेते हैं 8, तो 1/80 मैंने कॉमन लिया, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा 12 प्लस 15 12, तो ये कितना हो गया 24, यानी 39/80। तो ग्रीन कलर प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल टू 39/80, ये गिवन है सी में से। अब देखो क्या है, probability that the selected bag is B3 given that chosen ball is green and probability that the chosen ball is green given that selected bag is B3। तो A ऑप्शन के लिए देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ग्रीन कलर की बॉल और बैग थर्ड में से B3 में से निकालना है मुझे, बैग थर्ड में से ग्रीन कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो वो तो सिंपल है, बैग 3 है, बैग 3 और उसमें से ग्रीन कलर की बॉल निकालना इज 3/8, तो 3/8 गिवन है, तो ये करेक्ट है। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिवर्स प्रोसीजर हो गया। पहले हम बैग सेलेक्ट करते हैं, देन उसमें से बॉल निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आपने जो है ग्रीन कलर की और एक बैग सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें रैंडमली बॉल निकालते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हमने बॉल निकाला तो वो ग्रीन कलर की आई, तो वो ग्रीन कलर की बॉल किस में से आनी चाहिए, बैग थर्ड में से। तो बी ऑप्शन में से देखें बाय द कि कौन से थ्योरम लगेगी, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है, बेस थ्योरम बेस्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड टू द गिवन, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड बैग इज B3, ये तो रिक्वायर्ड है, और ग्रीन कलर की बॉल आना ये हमें गिवन है। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बैग 3 में से आना डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 सेलेक्ट करना और बैग 3 सेलेक्ट करने के बाद उसमें से ग्रीन कलर की बॉल निकालना। तो बैग 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/10, और ग्रीन कलर की बॉल उसमें से निकालना कितनी हो गई 3/8 एंड डिवाइडेड बाय PG, यानी ग्रीन कलर की टोटल ये कितना दे रखा है, मैंने पहले से निकाल रखा है 39/80। तो ये कैंसिल आउट हो गया और यहां से कितना मिला 12/39। तो देखें आपको 12/39 गिवन है क्या, तो कितना दे रखा है आपको 5/13, ओके। तो अगर मैं इसको 3 से कैंसिल आउट करूं तो ये कितना बनता है 4 और ये 13, तो 4/13 आता है भैया ना, 5/13 तो नहीं आता है, तो रॉन्ग हो गया। तो आंसर कितना आएगा A और C, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉब्लम रही, मॉडरेट प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आसानी से कर सकता है इसको। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे मल्टीपल चॉइस में, पार्शियल मार्किंग थी। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से दे रखा है ये क्वेश्चन। M गिवन है आपको 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, इन विच द 2 अननोन पैरामीटर्स A एंड B लाइज हियर एंड एडजॉइंट ऑफ M गिवन है। तो देखो एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ M इज इक्वल्स टू कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालें तो ये बराबर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ M। तो हम लोग देखो इसका कोफैक्टर निकालते हैं, तो इसका निकालते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ M, ये निकालती हूं मैं, सारे नहीं निकालते क्योंकि मुझे 2 इक्वेशन चाहिए A और B निकालने के लिए। तो 0 का निकालते हैं, तो यहां से कितना आएगा 2 - 3B, 2 - 3B, ठीक है। और फिर ट्रांसपोज ले लेंगे। अच्छा, फिर एक और निकाल लेते हैं जिसमें A आता हो, तो इसका निकाल लेते हैं, है ना, इसका निकालते हैं। तो ये कितना आ गया 3 - 2A, 3 - 2A एंड दिस इज 3 1 प्लस ही आएगा, तो ये आ गया 3 - 2A
अच्छा, जब मैं इसको ट्रांसपोज ले लूंगी तो ये A11 तो यही रहेगा, यानी दिस C1 बिकम्स R1, तो 2 माइनस 3B ये तो यही रहेगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, -1 के। ठीक है, तो यहां से B कितना आ गया मेरे पास 1, और ये जो है ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 3 माइनस 2A इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1, तो यहां से मेरे पास A कितना आ गया 2, तो A इक्वल्स टू 2 एंड B इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे कितना हो गया 2 और B कितना हो गया 1। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ M निकालते हैं, देखिए तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1, डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर लें इसको, ज्यादा टफ नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 9 और ये हो गया 8 प्लस का 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 -6 -5, तो यहाँ से कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ M इज इक्वल्स टू -2। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, एडजॉइंट ये कितना दे रखा है, ए ऑप्शन में आपको गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 whether n is its order, so ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M स्क्वायर की पावर n कितना है, 3 ऑर्डर का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये कितना हो गया 2, पावर बाहर चली जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M ये कितना हो गया 4 -2 की पावर 4, यहां से आपको कितना मिलेगा, हाँ -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना है -2 उसकी पावर 4, तो 16, तो ये गलत हो गया आपके पास, ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। नाउ A प्लस बी इक्वल टू 3, ये करेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड ऑप्शन देखो, M का वैल्यू कितना हो गया 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा से, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3, सो ये कितना हो गया 3/3, दिस इज 3/1, सो ये किसके इक्वल आएगा 3/1 के। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू 2, एंड 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 6 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5, एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 अल्फा 3 बीटा 3 गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 9, और अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, क्या कर रही हूँ मैं गामा रिप्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ से ये कितना मिलेगा मुझे 8 अल्फा, और यहाँ से मिलेगा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो और ये कितना दे रखा है 6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, सो अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा -1, और गामा ले लो आप, तो बीटा अगर -1 है तो गामा कितना हो गया +1, तो आपको कितना दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा कितना हो गया 1 माइनस बीटा +1, गामा इज 1, तो इज इक्वल टू 3, तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। अब आप देखो एडजॉइंट ऑफ M का होल इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ M इनवर्स, तो ये भी क्या होता है, आप इनवर्स लेकर के एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट लेकर के इनवर्स ले लो, दोनों सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ M का होल इनवर्स, या आप इसको ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ M इनवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ M, इसका कितना हो गया इनवर्स। ठीक है, तो देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है A इनवर्स, तो ये बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पे किसका इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ M का, तो दिस A कैपिटल A इज रिप्लेस बाय एडजॉइंट ऑफ M, तो ये कितना हो गया ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ M डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है देखो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A, और इन दिस क्वेश्चन n इज इक्वल्स टू 3, सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A, तो यहां से कितना हो जाएगा ट्वाइस A की जगह M डाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू M, और इसका फॉर्मूला कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ M की पावर n-1,
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m का होल स्क्वायर, तो 1 कट जाएगा एंड 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इज -2 इंटू m, ये कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू -m, और -m आपको गिवन है, सो दिस ये कितना आंसर आएगा BCD। तो ये कैसा प्रॉब्लम है, मॉडरेट, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको बहुत इजीली और बहुत फास्टली कर सकते हैं, तो मॉडरेट टाइप प्रॉब्लम BCD इसका आंसर आएगा। तो पेपर नंबर 1 में 4 क्वेश्चन तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। नाउ ये न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल टाइप के ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है आपको, ऑप्शंस गिवन नहीं है। द 3 लाइन्स आर गिवन, 3 लाइन्स आपको वेक्टर 3D का क्वेश्चन है, ये 3 लाइन्स आपको वेक्टर इक्वेशंस गिवन है लाइन्स की, और लेट दिस लाइन्स कट्स द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 एट द 3 पॉइंट्स ABC। सो आपको इस ट्राइंगल डेल्टा ABC का एरिया निकालना है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। तो देखो, अगर मुझे इस पे कोई पॉइंट कंसिडर करना है, कोई भी पॉइंट मुझे पहली लाइन पे कंसिडर करना है A, तो ये बनेगा लैम्डा 0 0, B कोऑर्डिनेट सेकेंड लाइन पे, तो ये कितना हो जाएगा म्यू 0, और इस पे C पॉइंट अगर मैं लूं तो दिस इज गामा गामा एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस, जैसे A पॉइंट लाइज ऑन दिस प्लेन, तो अगर हम सेटिस्फाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1 0 0, ये सेटिस्फाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 1/2 एंड 0, और ये पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 1/3 एंड 1/3, ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डेल्टा ABC इज 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो AB वेक्टर निकालते हैं हम लोग, B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो हाफ -1 यानी -1/2 I कैप, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, फिर कितना हो गया प्लस 1/2 J कैप, ठीक है। फिर AC वेक्टर निकालें, तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर 1/3 -1 -2/3 I कैप प्लस 1/3 J कैप प्लस 1/3 K कैप, ठीक है। अब AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा I कैप J कैप K कैप -1/2 0 -2/3 1/3 एंड 1/3, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो I कैप कितना आ जाएगा यहाँ से 1/6 माइनस J कैप, ठीक है, सॉल्व करें तो -1/6 प्लस K कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए -1/6 प्लस 2/6, तो इट बिकम्स 1/6, आप कॉमन ले लें, ये कितना हो जाएगा 1/6, तो यहाँ से आएगा I कैप प्लस J कैप और प्लस K कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 1/6 मॉड दिया तो कितना आ गया √3, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये डेल्टा, तो डेल्टा कितना हो गया √3/12। नाउ आपको क्या करना है 6 डेल्टा का होल स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया √3/2 होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू 3/4 एंड 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये 6 डेल्टा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.75, ये आंसर। सो इजी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत आसानी से बच्चा इसको सॉल्व कर ले। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम JEE एडवांस 27 में 2009 पेपर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप, लेट द पॉइंट B बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A विथ रेस्पेक्ट टू लाइन। तो एक लाइन आपको गिवन है 8x - 6y - 23 = 0, ये लाइन आपको गिवन है एंड A पॉइंट यहाँ गिवन है, सपोज मैंने ये ले लिया 2,3 एंड B जो है इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका इमेज है, ठीक है। सो अभी हम इमेज भी निकालते हैं, देखते हैं आगे ये क्या बोल रहा है। तो B is the image of this point A 2,3 with respect to this line and T and TB with the two circles of the radii 2 and 1 with the centers A and B। तो जो सर्कल TA है उसका रेडियस आपको 2 यूनिट गिवन है and with the center A and the circle TB having the center B and the radius 1 unit। T is the common tangent। इतना हम आगे देखते हैं। अब देखो हम पहले ये देखते हैं कि मुझे सर्कल की क्या पोजीशन रहेगी और इमेज निकालने की जरूरत है या नहीं, ये बी जो है। तो
तो यहां से ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया m, तो am डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते हैं यहां से, तो कितना आ गया देखो am, ये हो गया आपका 16 माइनस 18 माइनस 23 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला मैंने, तो यहां से कितना मिला मुझे 5/2। सो ये डिस्टेंस जो है 5/2 है, ऑब्वियसली इमेज जो है इक्वल डिस्टेंस पे मिलता है 5/2। ये रेडियस कितना गिवन है 2 यूनिट विच इज लेस देन 5/2। तो अगर मुझे TA पहला सर्कल बनाना है जिसका सेंटर A है, तो वो ऐसा बनेगा, देखिए, ठीक है, ये 2 यूनिट का बन गया। एंड दूसरा जिसका सेंटर B है और रेडियस 1 यूनिट है, ये इस तरह से ये बनाया मैंने, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, लेट T बी ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल TA एंड TB सच दैट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द T। इनका टेंजेंट बनाते हैं हम, कॉमन टेंजेंट इस तरह से बनाना है कि दोनों सर्कल सेम साइड होता है। एंड ये टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा, ये देखिए यहाँ पे लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स, तो वो कितना दे रखा है आपको C गिवन है, ठीक है। C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट T एंड द लाइन पासिंग थ्रू द A एंड B। तो A और B सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन और ये जो टेंजेंट है कॉमन टेंजेंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको C गिवन है। देन डिटरमाइन द लाइन सेगमेंट AC, ये AC लेंथ निकालनी है मुझे, यानी ये AC। अब आप देखिए AC कैसे निकलेगा। सो देखो ये जो पॉइंट होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। ये जो है इन सर्कल्स ये जो लाइन सेगमेंट है इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को इन्हीं के रेडियस के रेशो में काटता है। तो CA अपॉन CB, उसका रेडियस कितना है 2 यूनिट और इसका कितना है 1। मुझे कितना चाहिए CA, तो CA इज ट्वाइस ऑफ CB। अच्छा CB कितना हो जाएगा, CB हम कैसे निकाल सकते हैं, CA यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस CA, ठीक है, और उसमें से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये कितना था CB, तो CB को कैसे लिखूंगी CA माइनस AB, ठीक है। तो ये कितना आ गया ट्वाइस CA माइनस AB। AB कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये 5/2 है और ये इमेज है तो उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है एंड दिस इज ऑल्सो 5/2 कितना हो गया 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। तो ट्वाइस CA माइनस CA यानी CA इज इक्वल टू 10 यूनिट, ये आंसर आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अच्छा इसका ये भी देख लेते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू माय व्यू ये इजी प्रॉब्लम है, मतलब बहुत आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड सर्कल से गिवन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से गिवन है, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमें पता है कि ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 विच इज इक्वल टू e रेज टू आयोटा 2π/3 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको क्या गिवन है, मॉड A प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू पुट करने के बाद व्हेन वी टेकिंग मॉड एन स्क्वायर तो ये कन्वर्ट हो जाता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA एंड विच इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर। दिस इज द सम ऑफ द 3 परफेक्ट स्क्वायर्स। नाउ आगे क्या दे रखा है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सेट वेयर A B C आर द डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स इक्वल्स। ये नॉन जीरो इंटीजर्स हैं डिस्टिंक्ट, इनकी मिनिमम वैल्यू। तो इनकी मिनिमम देखो वैल्यू तभी होगी जब हम इक्वल ले लें, लेकिन इक्वल गिवन नहीं है, डिस्टिंक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स है। मिनिमम करने के लिए क्या है, इट शुड बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ABC क्या होने चाहिए, इनकी ओवरऑल वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो A को अगर मैंने I मान लिया तो लेट इट बी B इज इक्वल टू I+1 एंड C इज इक्वल टू I+2। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो ये मुझे कितना देगा 1/2 A, ये कितना आ जाएगा 1 B माइनस C का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 एंड C माइनस A कितना मिलेगा 4, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस A प्लस बी ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर मॉड ऑफ होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 3 एंड फॉर विच दिस ABC शुड बी द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, PNC का प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है इसमें बाय यूजिंग द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो लेट S बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 and 1। आप जो 9 एंट्रीज है उसको आइदर 0 से फिल कर सकते हैं 1 से फिल कर सकते हैं। लेट द इवेंट्स, इवन क्या है
कि वो मैट्रिक्स जो इस तरह के सेट को बिलोंग करता है उनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए एंड द E2 जितने भी एंट्रीज आप लेते हो इंक्लूडिंग 0 एंड 1 उन सबकी एंट्रीज का सम कितना होना चाहिए 7। तो देखो आपको ना टोटल जो 9 एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिक्स आप लेते हो A उसमें जो 9 एलिमेंट्स आते हैं 3x3 ऑर्डर का ये है, तो उसका जो सम है वो 7 आना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब 7 तो आप 1 लेते हो, ठीक है, और 2 कितने लोगे 0, इस तरह से, यानी 7 तो आपको 1s लेने पड़ेंगे एंड 2 zeros, ठीक है, ये फिक्स है। इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 यानी 9c2, तो कितना हो गया 36। इसको लिख सकते हैं हम 9 into 8 7 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 36। तो ये कितना हो गया n of E2, यानी ऐसे कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है जिनमें एलिमेंट्स का जो सम है वो 36 आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7 होना चाहिए, तो ऐसे टोटल 36 बनेंगे। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2। तो देखिए हम क्या करना है, इसी में से मुझे E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है, इसमें से मुझे ऐसे मैट्रिसेस निकालने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 बने, राइट। तो अब डिटर्मिनेंट 0 तभी बनेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, जब आपके पास कि 7 कैसे अरेंज होंगे 1 1 1 1 1 1, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0। तो इस तरह के जो मैट्रिसेस बनेंगे इनका डिटर्मिनेंट कैसे होगा 0, क्योंकि हमने क्या है C2 एंड C3 को आइडेंटिकल रखा है। तो इस तरह से 1 1 आपको अरेंज करना है। अब देखो ये ऐसे भी हो सकता है C2 और C3 में 1 1 1 हो, या फिर C1 C3 में हो, या फिर C2 C3 हो, या C1 C2 में हो, या C1 C3 में हो। तो मुझे कितने तरीके हो गए, 3 में से कोई भी 2 आप रोज ले लो या कॉलम ले लो, ठीक है। इसी तरह से इनको अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 3 में से कोई से भी 2 प्लेस लेकर के और 0 डाल सकते हैं आप, जैसे 1 0 0 ले सकते हैं, 0 1 0 ले सकते हैं एंड 0 0 1 ले सकते हैं। तो 3C2 तो इनके लिए 1 1 1 1 1 अरेंज करने के लिए आउट ऑफ एनी 3 रोज या कॉलम्स, एंड रोज एंड कॉलम्स के लिए भी इंटू 2 कर दो, ठीक है। और जीरोस के लिए आप 3 में से कोई से भी 2 प्लेस 3C2, तो ये कितना हो गया 3 and 3 9, 9 2 सा कितना हो गया 18। ये मैंने क्या निकाला n ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 18 और यहाँ कितना हो गया 36। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 यानी 0.5 ये आंसर, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मॉडरेट टाइप की प्रॉब्लम है, probability using the concept of matrix and determinant. Now next the concept of the sequence series. तो आप देखेंगे कि AP है जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं इनफाइनाइट, इनका फर्स्ट टर्म इन्होंने स्मॉल a लिया एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। और हमें क्या करना है, 3 AP इन्होंने दे रखी है। पहली AP जो है AP नंबर 1, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस आपको कितना गिवन है 3। तो ये कैसे बनेगा 1 4 7 10, then फिर 3 ऐड करते जाओ 13 and so on. Now the second number of AP having the first term कितना है 2 and common difference कितना हो गया 5। तो ये कितना बनेगा 2, फिर आप इसमें ऐड कर दो, है ना। 2 तो फर्स्ट टर्म हो गया, ये हो गया, तो कितना आ जाएगा 7, फिर 5 ऐड करेंगे तो 12, फिर कितना आ जाएगा 17 and so on. Now the third AP, उसका फर्स्ट टर्म आपको कितना गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, तो ये कितना आ जाएगा 3, 7 ऐड कर देंगे तो 10, फिर 17, फिर 7 ऐड कर देंगे 24, फिर 7 ऐड कर देंगे 31, ठीक है, फिर 7 ऐड करेंगे तो 38, फिर आप 7 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 7 ऐड करेंगे तो 45, फिर 7 ऐड करेंगे तो 52, 7 ऐड करेंगे तो 59 एंड सो ऑन। अब देखो ये जो आपको AP गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, ये गिवन है 3n+1, यानी व्हेन यू डिवाइडिंग दीज टर्म्स बाय द 3 रिमाइंडर विल बी 1। ये किस फॉर्मेट में गिवन है, ये 5n+2 इस फॉर्म में गिवन है। और आपको एक ऐसी AP निकालनी है जो तीनों का क्या हो इंटरसेक्शन हो। तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है, उसका कॉमन डिफरेंस A और D हमने मान लिया, तो जो कैपिटल D होगा दिस इज द LCM ऑफ ऑल द 3 कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP। तो पहले का कितना हो गया 3, दूसरे का कितना दे रखा है 5, और ये कितना हो गया 7, तो ये कितना आ जाएगा 105, राइट।
यदि कॉमन एपी का आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो वो तीनों का क्या हो जाएगा एलसीएम। नाउ अब मुझे फर्स्ट टर्म देखना है, इन्होंने क्या बोला है कि जो कॉमन एपी बनता है वो स्मॉल ए और डी बनता है, तो मैंने यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल डी ले लिया, तो कैपिटल डी इज द एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द 3 एपीज। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखें ये इनमें जो है, ये जो कॉमन है इसमें देखो 3 से डिविजिबल वाला निकाल दो, क्योंकि 3 से डिविजिबल वालों मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे वो चाहिए जो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 दे, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट 5 से डिविजिबल वाले भी निकाल दो, क्योंकि 5 से डिविजिबल भी नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे या 5 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 2 दे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 2 देता है, तो ये भी नहीं चाहिए। 31 ये 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देता है। यहाँ से आप जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देता है। ये जब आप लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 देता है, 51 चला जाएगा। और जब आप 5 से डिवाइड करते हो 50, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये आएगा आपका 52, ये बनेगा आपका फर्स्ट टर्म। तो आपको पूछा क्या गया है, a प्लस डी। सो 52 प्लस 105, तो यहाँ से कितना मिलेगा 7, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 105 और ये हो गया 52, तो ये 7 और यहाँ से हो गया 157, तो 157 आपका आंसर। तो ये कैसा है, मॉडरेट टाइप प्रॉब्लम, मॉडरेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो आपको गिवन है I इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई a टू b dx अपॉन 1 प्लस e रेज टू साइन x अपॉन इंटू 2 माइनस कॉस 2x। तो आपको 27i स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इफ यू हैव a टू b fx dx देन दिस इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx एंड दिस इज कॉल्ड द किंग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। सो I आपको गिवन है 2 अपॉन पाई, दिस प्लस दिस माइनस एक्स, दिस प्लस दिस इज 0, 0 माइनस एक्स, तो जहां आपके पास फंक्शन में x है वहां माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आपको कितना देगा, नेगेटिव, e रेज टू माइनस साइन एक्स। अच्छा कॉस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो दिस विल बी 2 माइनस कॉस 2x, ये क्या रहेगा एज इट इज। इसको हम कैसे लिखेंगे, अच्छा लिमिट रहेगी सेम, माइनस π/4 से प्लस π/4, सो 2 अपॉन पाई माइनस π/4 टू प्लस π/4, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे e रेज टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस e रेज टू साइन एक्स dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या करेंगे हम ऐड। सो 2i इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस π/4 टू प्लस π/4। तो हम क्या करेंगे, देखिए dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, ये तो आ जाएगा कॉमन, dx अपॉन 2 माइनस कॉस 2x, इसको कॉमन ले लीजिए। और यहाँ पे 1 प्लस ई रेज टू साइन एक्स आपका क्या है, सेम, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई रेज टू साइन एक्स, वहां से कितना मिलेगा 1, यहाँ से ई रेज टू साइन एक्स, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2 कट गया, i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई 0 टू π/4 dx अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 0 टू π/4 दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे √3 tan x, इसका होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लेट √3 tan x, इसको पुट करते हैं हम p। सो I इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0, लोअर लिमिट, आप लिमिट को रिप्लेस कर दें बिकॉज नाउ द इंटीग्रल बिकम्स फंक्शन ऑफ t। सो व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 t विल बी 0। जब आप x को π/4 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो √3 tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, x का कितना हो गया dx एंड t का कितना हो गया dt। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। सो 2 अपॉन पाई √3 tan इनवर्स t, लिमिट ले लें आप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट √3, सो 2 अपॉन पाई √3 tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 इज π/3 एंड tan इनवर्स 0 बिकम 0। तो देखिए कितना बन जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। सो वैल्यू ऑफ द i इज 2 अपॉन 3 √3, और हमें किसका वैल्यू निकालना है, 27i स्क्वायर। तो 27i स्क्वायर इज 4 अपॉन 27 विल बी कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ
दिस विल बी 4. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी प्रॉब्लम, बच्चा बहुत आसानी से बना लेगा. तो इस तरह से ये पूरा पेपर जो है जेईई एडवांस 2019 का फर्स्ट पेपर जो है मैंने ये सॉल्व किया. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पेपर. तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा. मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें. पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे. थैंक यू सो मच.